बुरी खबर है, तुम्हारा कैंसर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से बहुत जल्द तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये जानकर वो काफी परेशान हो गया। लेकिन फिर जब हॉस्पिटल में आगे बढ़ा पानी पीने, तो वो एक लड़की को देखता है जो एक मरे हुए मरीज की घड़ी और अंगूठी चुरा रहा था। जिसके अगले ही पल वो लड़का हमें एक जगह पर ट्रैप्स में यानी जिक्सो के जाल में फंसा हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि यही जिक्सो का काम है। वो ऐसे लोगों को ट्रैप्स में फंसाता है जो अपनी जिंदगी में गलत काम करते हैं। इन मुश्किल ट्रैप्स में वो बचने के लिए कुछ टाइम देता है, फिर कैद हुए इंसान को अपने जिस्म के किसी हिस्से की कुर्बानी देने को कहता है। मतलब उस इंसान को अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा खुद काट कर अलग करना है। अगर टाइम से पहले उस इंसान ने ऐसा कर दिया तो वो बच जाएगा, वरना उसकी मौत तो पक्की है, क्योंकि लोगों को सबक सिखाने का उसे यही तरीका ठीक लगता है। फिर अब उस लड़के की आंखों के ऊपर मशीन के जरिए पाइप्स लगाए हुए थे और हाथों को भी कुर्सी पर मजबूती से बांधा हुआ था। अब तभी यहाँ जिक्सो रिकॉर्डिंग के जरिए उसे बताता है कि जो पाइप्स तुम्हारी आंखों पर लगाई है, इसके जरिए तुम्हारी आंखें खींच ली जाएंगी। अगर इससे बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है। तुम्हारे एक हाथ के नीचे बटन है और दूसरे हाथ की सारी उंगलियों को छोटी छोटी मशीन से बांधा हुआ है। तुमने करना ये है कि बटन दबाकर बारी बारी एक एक करके अपनी 5 उंगलियों को तोड़ना है, और बस इसी के साथ उसका 3 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है। अब वो लड़का जैसे बटन दबाता है उसकी 2 उंगलियां टूट जाती हैं, लेकिन इस चीज में उसे काफी तकलीफ हुई। वो दर्द से तड़पने लगा, जिस वजह से उसका टाइम खत्म हो गया। और क्योंकि टाइम पर उसने अपना टास्क पूरा नहीं किया, इसलिए अगले ही पल पाइप से उसकी आंखें खींच ली जाती है और वो पाइप से होकर कहीं चली गई। अब ये कहानी वापस वही आ गई जब जिक्सो लड़के को चोरी करता हुआ देख रहा था। असल में ये सब जिक्सो के दिमाग में चल रहा था कि अगर ये लड़का चोरी करेगा तो मैं इसे इसी तरह ट्रैप में फंसाऊंगा। लेकिन लड़के ने जैसे जिक्सो को देखा, वो चोरी किए बगैर यहाँ से चला गया। एक हफ्ते के बाद जिक्सो होटल में बैठकर अपना काम कर रहा था, जहाँ तभी होटल का मालिक आ गया, जिसने अब काम करना भी शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। जिक्सो से कहते हैं कि तुम काफी बेहतर लग रहे हो, जैसे तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई है। जिस पर होटल का मालिक जवाब देता है कि हाँ ऐसे ही है, अब वाकई में ठीक, क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की एक टीम की मदद ली, उन्होंने मेरा इलाज किया और देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ बिल्कुल ठीक। मेरा इलाज दरअसल एक सीनियर डॉक्टर की बेटी जिसका नाम गैब्रियल है, उसने और उसकी टीम ने किया। जिक्सो कहता है कि मुझे भी उनका कोई एड्रेस वगैरह दो, मैं भी उनकी मदद लेना चाहता हूँ। होटल का मालिक कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो लोग नॉर्वे में काम करते हैं, तुम्हें भी इलाज के लिए वो कहीं बुलाएंगे। जो कहकर वो जिक्सो को उनकी वेबसाइट लेकर दे देता है, ये कहते हुए कि तुम भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर के बाद जिक्सो इंटरनेट पर उस सीनियर डॉक्टर यानी गैब्रियल के डैड का इंटरव्यू देखता है, जिसमें वो बता रही थी कि कैंसर को ठीक करने का ये हमारा अपना प्रोसेस है। वो यहाँ सारे वही स्टेप्स बताते हैं जो हकीकत में डॉक्टर कैंसर का इलाज करने के लिए बताते हैं। जिससे देखकर जिक्सो को लग रहा था कि इसका मतलब ये लोग वाकई बहुत अच्छा इलाज करते हैं। ये सब बताकर डॉक्टर अपनी बेटी की वेबसाइट के बारे में बताता है, जिसे चेक करने पर जिक्सो को गैब्रियल की वीडियो मिली, जिसमें वो बता रही थी कि मैं ही कैंसर का इलाज करती हूँ अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर, और ये तरीका मेरे डैड ने ही बनाया था। पर हाँ, इसमें थोड़ा सा मसला है, क्योंकि हमारा इलाज आम कैंसर के इलाज की निस्बत सस्ता है, इसलिए गवर्नमेंट हमें पब्लिक करीब यानी सरेआम सबके सामने ये इलाज करने नहीं देती, तो हमें मजबूरन छुप छुप कर इलाज करना पड़ता है। कुछ देर में जिक्सो उन्हें मेल करता है, तब उसके पास जवाब में कॉल आई और उसके बाद गैब्रियल से होती है। वो कहती है सर अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो कंफर्म मरीजों में आपका नाम डाल दो मैं, जिस पर वो हाँ कह देता है। फिर गैब्रियल कहती है ठीक है सर, मैं आपको अपने अकाउंट्स की डिटेल दे देती हूँ, जिसमें आप $2.5 लाख भेज दीजिए और आपको इलाज करवाने मेक्सिको आना होगा। और फिर अगले ही दिन जिक्सो मेक्सिको के लिए निकल गया। तब एक लड़की दरवाजे पर आई जो घर की केयर टेकर थी, यानी घर का ख्याल रखती थी, और वो जिक्सो और उसका सामान अंदर लेकर आती है। जिसके बाद जिक्सो की मुलाकात हुई गैब्रियल से। वो उसका अच्छे से वेलकम करके कहती है कि चलिए मैं आपको अपनी बाकी टीम से मिलवाती हूँ। जो कहकर वो उसे एक फैक्ट्री में लेकर गई, जहाँ वो अपने साथियों के साथ लोगों का इलाज करती है। अंदर सबसे पहले जिक्सो एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो पहले गैब्रियल का ही मरीज था, पर उसे ठीक करके गैब्रियल ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। जिसके बाद वो उसे 2 और मेल डॉक्टर से और एक नर्स से मिलवाती है। फिर वापस आकर वो और जिक्सो आपस में बात करने लगते हैं। गैब्रियल उससे पूछती है कि आप क्या काम करते हैं। जिक्सो कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, इसके अलावा लोगों की मदद भी करता हूँ। जो सुनकर वो काफी मुतासिर हुई। अब रात को जब जिक्सो सो रहा था तो उससे बाहर से आवाजें आने लगी। वो जब बाहर गया तो देखता है कि वहाँ एक छोटा लड़का अपनी साइकिल को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब जिक्सो उसकी मदद करता है, जिस दौरान उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि जिक्सो ने उसकी साइकिल ठीक कर दी थी। अब जिक्सो की ऑपरेशन की तैयारी की जाती है, जिसमें उसे बेहोश और सुन करके उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, जिसमें उसके सर के पीछे वाले हिस्से को काट कर सर्जरी की जा रही थी। बेहोश होने से पहले वो कैमरा में ये सब देख भी पा रहा था, और ऐसे उसका ऑपरेशन पूरा हुआ। 2 दिन के बाद उसे होश आई, जहाँ उसे मिलने गैब्रियल आई। कहती है मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा और आपका कैंसर अब दूर हो चुका है और अब आपकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ खुद पे जिक्सो अपनी रिपोर्ट्स देखता है। फिर गैब्रियल कहती है कि अब आपको हमारे यहाँ की दवाई खानी है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो सुनकर जिक्सो काफी खुश हो गया और ये सब बताकर गैब्रियल वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से निकलकर जिक्सो पूरा शहर घूमता है, जिस बीच वो दवाई भी ले रहा था और प्लान भी बना रहा था कि आगे लोगों को ट्रैप्स में कैसे फंसाना है, जहाँ उसने अपने ट्रैप्स का पूरा स्केच भी बना लिया था। अब कुछ दिन के बाद वो गैब्रियल से मिलने गया, लेकिन घर पर आकर उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो फिर उसकी फैक्ट्री में गया, जहाँ पर भी सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ पड़ा था। यहाँ कंप्यूटर में जिक्सो गैब्रियल के डैड की वीडियो देखता है, जिसमें वो ऑपरेशन करने का तरीका बता रही थी कि हम सर के पीछे से काट कर ऐसे ऑपरेशन करते हैं। अब ये वीडियो वही थी जो जिक्सो को उसका ऑपरेशन करते हुए दिखाई गई थी, जिससे यहाँ उसे शक हुआ कि कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं हो गया, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया भी है या नहीं। ये सोचकर उसने अपने उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाकर लौट लिया, जिस वजह से वो काफी भड़क गया और वहाँ तोड़ फोड़ करने लगता है। अब गैब्रियल का ड्राइवर हमें
अपनी गाड़ी में दिखाया गया, जहाँ गाड़ी में नया मुसाफिर आकर बैठता है, लेकिन वो ड्राइवर के मुंह पर कपड़ा रख के उसे बेहोश कर देता है। उसे जब होश आई तो वो रस्सी से खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके दोनों हाथों को भी टेप से लपेटा हुआ था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब उसके सामने जिक्सो आया, जिसे देखकर ड्राइवर भड़क गया, कहता है कि खोल मुझे वरना मैं तुझे मार दूंगा। अब जिक्सो ने उसे खोल दिया, पर जब वो आगे बढ़ा तो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता, बल्कि उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर आया, जिसमें जिक्सो कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने गैब्रियल की टीम में एक नकली डॉक्टर बनकर मेरा ऑपरेशन करने का नाटक किया और लोगों को फंसाकर लूटने में तुम भी उनके साथ मिले हुए हो, जिसकी सजा आज तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है। मैंने तुम्हारे दोनों हाथों पर बॉम्ब्स लगाए हुए हैं। अब 3 मिनट के अंदर तुम्हें अपने दोनों हाथ काटने होंगे, वरना 3 मिनट के बाद वो बॉम्ब्स फट जाएंगे, जिसमें तुम्हारे हाथों के साथ साथ तुम भी फटकर मारे जाओगे। जिसके साथ ही उसका टाइम शुरू हो गया। अब ड्राइवर बड़ी मुश्किल से तकलीफ बर्दाश्त करते हुए अपने दोनों हाथों को काट देता है, क्योंकि दोनों हाथों पर नोकदार औजारों को लगाया हुआ था, जिससे उसका बहुत सारा खून भी बह गया था और उसे बहुत दर्द भी हो रही थी। वो दोनों हाथों को काट कर दूर फेंक देता है और क्योंकि उसने टाइम पूरा होने से पहले अपना टास्क पूरा कर दिया था, इसीलिए वो फटने से बच जाता है। धमाके के साथ सिर्फ उसके दोनों हाथ ही फटते हैं। अब जिक्सो तभी अपने साथी को कॉल करके कहता है कि मुझे एक धोखेबाज डॉक्टर्स की टीम के बारे में पता चला है, जिन्हें पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर उसका कहना था कि ठीक है, मैं बस आती हूँ कुछ देर में। अब नर्स हमें एक लग्मी लड़के के साथ दिखाई गई, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाती है। पर तभी अचानक यह लड़की पर कांच तोड़कर कोई बहुत बुरा हमला कर देता है, जिससे वही उसकी मौत हो गई। अब ये देखकर नर्स काफी डर गई, लेकिन थोड़ी ही देर में कोई उसे भी बालों से पकड़कर वहाँ से घसीट कर ले जाता है और उसे फौरन बेहोश कर दिया गया। अब गैब्रियल का डॉक्टर साथी जब एक जगह पर काम कर रहा था, तो तभी यहाँ उसके पास गैब्रियल की केयर टेकर आई, जो उससे ड्रग नशा लेकर यहाँ से चली गई। पर तभी यहाँ कोई आ जाता है, जिसने चेहरे पर पिक का मास्क लगाया हुआ था और हाथ में रॉड पकड़ा हुआ था। वो मास्क वाला इंसान रॉड से डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। अब केयर टेकर बाथरूम में बैठी ड्रग ले रही थी, पर जब वो वहाँ से बाहर आई तो कोई उस पर दरवाजे से हमला करके नीचे गिरा देता है और फिर उसे भी पकड़ के बेहोश कर दिया जाता है। अब हमें दिखाई गई गैब्रियल, जो अपने पिछले मरीजों को लूटने के बाद निकलने की तैयारी कर रही थी और फोन पर अब भी वो नए मरीजों को फंसाने का काम कर रही थी। वो जब बैग में पैसे भर रही थी तो कोई उसके घर में घुस आया। वो इंसान इतनी जोर से घर में दाखिल हुआ कि टेबल का कांच टूट जाता है। इससे गैब्रियल घबरा गई और वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने वो पिग मास्क वाला इंसान आ जाता है, जिसे देखकर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाती और तभी पिछली सीट से जिक्सो उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले मास्क वाला इंसान, जो असल में जिक्सो की साथी थी, वो अपना मास्क उतार देती है। हमें पता चला कि ये अमेंडा है, जिसने पहले भी काफी बार लोगों को ट्रैप्स में फंसाने के लिए जिक्सो की मदद की थी और वो कब से उसके साथ है। अब गैब्रियल समेत डॉक्टर्स की पूरी टीम को इन्होंने कैद कर लिया था। सबको जब होश आई तो वो गैब्रियल की फैक्ट्री में ही खुद को पाते हैं, जहाँ तभी उनके सामने जिक्सो और अमेंडा आ जाती है। गैब्रियल पूछती है कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिक्सो ने जवाब दिया कि तुम्हें बेहतर पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो अपने नर्स के पास आया और कहता है कि हमेशा की तरह तुम सब भी मेरे ट्रैप्स में फंसे हुए हो। नर्स को उसने कहा कि आज सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। तुम्हें 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें तुम्हें मेरे ही एक औजार से अपना पैर काट कर खून दूसरे बॉक्स में भरना है, लेकिन हाँ, बॉक्स पूरा भरना चाहिए। अगर तो तुमने ऐसा कर लिया तो तब जिंदा बच सकती हो, वरना तुम्हारी गर्दन के पास लगा कटीला तार तुम्हारी गर्दन को काट देगा। ये कहकर जिक्सो ने मशीन को चला दिया और बाकियों को कहता है कि अभी तुम नर्स के साथ खेली जाने वाली गेम को देखो और इसी तरह का बचने का एक चांस तुम्हें भी दिया जाएगा। अब जिक्सो गैब्रियल को उन मरीजों की पूरी लिस्ट दिखाता है जिन्हें उसने लूटा था। वो कहता है कि ये बहुत गलत किया, तुम्हारे अंदर जरा इंसानियत नहीं है, तुमने इतने सारे मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, सारी हद ही पार कर दी, जिसकी सजा अब तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत मिलेगी। ये बताकर जिक्सो और अमेंडा वहाँ से निकल जाते हैं। अब टाइम शुरू हो गया। नर्स अपनी जान बचाने के लिए जिक्सो को हथियार लेकर अपनी टांग को काटने लगती है, जिसमें उसे बहुत दर्द हो रही थी। वो किसी तरह अपनी टांग काट देती है, लेकिन ये करके वो दर्द में तड़पने लगी, जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसने फिर खून को बॉक्स में भरना शुरू कर दिया, लेकिन वो आधा ही बॉक्स भर पाई थी और क्योंकि टाइम पर उसने ये नहीं किया तो अब कटीले तार से उसकी गर्दन काट दी जाती है और उसका सर जिस्म से अलग होकर गिर जाता है, जो बहुत ही भयानक नजारा था, जिसे नर्स के साथी भी देखकर काफी डर जाते हैं और कैमरा के जरिए जिक्सो और अमेंडा भी ये चीज देख रहे थे। जिसके बाद वो वापस इन लोगों के पास आ जाते हैं। यहाँ गैब्रियल कहती है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा अच्छी जगह से इलाज करवा सकती हूँ, पर अब वक्त जा चुका था, इसलिए जिक्सो उसकी बात नहीं सुनता। इतनी देर में बाहर एक मरीज आया जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, गैब्रियल मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। अब उसकी आवाज सुनकर जिक्सो और अमेंडा उसे अंदर ले आए, मार कर उसे बेहोश कर देते हैं। उसे जब होश आई तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो जिक्सो को बताता है कि गैब्रियल ने मुझसे पैसे तो ले लिए पर मेरा इलाज नहीं किया, जिस पर जिक्सो मरीज को कैमरा के जरिए उन सब लोगों को कैद दिखाता है और बताने लगा कि ये सबके साथ ही ऐसे करते हैं, तो इन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने अपने पास कैद कर लिया। एक नर्स को तो सजा मिल चुकी है, जबकि बाकियों की सजा अभी बाकी है। मरीज कहता है कि ये लोग बहुत घटिया हैं। जिक्सो ने जवाब दिया, सजा भी फिर इन्हें
ऐसी मिल रही है, जो कहकर वो उसी नर्स की लाश के टुकड़े दिखाता है। ये देखकर मरीज एकदम सुन पड़ गया। कहता है कि मैं तो समझा था कोई आम सजा होगी, लेकिन इस तरह की सजा, तुम लोग तो बहुत खतरनाक हो। जिक्सो ने कहा, हाँ हम ऐसे ही हैं, लेकिन अब आगे तुम हमारे साथ इन लोगों के साथ जो होगा वो देखोगे। जिसके साथ ही हमें गैब्रिएल का डॉक्टर साथी दिखाया गया। अब बारी उसकी थी, जिसके चेहरे को लोहे की खतरनाक मास्क और ट्रैप्स में जकड़ा हुआ था। अब तभी चेहरे पर अपना पसंदीदा जिक्सो वाला मास्क लगाकर वो साइकिल पर बैठकर आता है। जिसके बाद वो एक ट्रे में सर्जरी का सामान, टेप रिकॉर्डर और कैमरा रख के उसे डॉक्टर के सामने भेजता है। अब जैसे डॉक्टर ने टेप रिकॉर्डर चलाया, उसमें जिक्सो कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है। तुमने कैमरा के जरिए अपने सर को देखकर दिमाग का ऑपरेशन करना है और अपने दिमाग का हिस्सा काटकर सामने पड़ी बोतल में डालना है। अगर टाइम रहती तुमने ऐसा कर लिया तो ठीक है, वरना ये तेजाब वाले मास्क जो किसी लॉक की तरह काम करते हैं, ये तुम्हारे मुंह को बीच में रख के बंद हो जाएंगे और तेजाब से तुम्हारा मुंह सड़ जाएगा, बहुत भयानक तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिसके साथ ही रिकॉर्डर बंद हो गया। अब डॉक्टर ये करना नहीं चाहता था, जिस पर गैब्रिएल और केयर टेकर उसे समझाती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारा असर भी नर्स जैसा ही होगा। अब डॉक्टर की डर की वजह से काफी बुरी हालत हो गई और वो ऐसे करने के लिए राजी हो गया। वो जल्दी से एक औजार लेकर अपना सर काट देता है और उसका वो तेजी से खून बहना शुरू हो गया। फिर वो अपना दिमाग का हिस्सा काट कर बोतल में डाल तो देता है, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया था। टाइम पर उसने ऐसा नहीं किया था, इसीलिए तेजाब वाला मास्क बंद हो गया, जिसने उसका पूरा चेहरा जला दिया। उसकी जिल्द पिघल गई और ऐसी बहुत दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। अब साइकिल पर बैठकर जिक्सो केयर टेकर के पास आ गया और उसे टेप रिकॉर्डर देता है, लेकिन वो उसे लेकर फेंक देती है, जिससे वो टूट गया। ये देखकर जिक्सो को बहुत बुरा लगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो 2 जंजीरों से केयर टेकर के एक पैर को और एक हाथ को बांधकर उसे खींचता है और उसे हवा में लटका देता है। जहाँ तभी केयर टेकर के सामने एक रेडिएशन यानी खतरनाक जहरीली शॉ वाली मशीन को लाया गया। साथ में वहाँ डंडा भी था। जिक्सो उसे कहता है कि तुम पर रेडिएशन को डाला जाएगा, जिससे तुम जलना शुरू हो जाओगी। अगर इससे बचना है तो तुम्हें डंडे मार मार कर अपने एक पैर और एक हाथ की कुर्बानी देनी होगी। जिसके साथ ही उस पर रेडिएशन डालना शुरू कर दिया गया। वो डंडा लेती है और अपने पैर पर जोर से मारने लगी, पर ऐसा करने में जाहिर है उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आखिर मार मार कर उसने अपना एक पैर तोड़ ही दिया। पर अब रेडिएशन की वजह से उसकी हालत काफी बुरी हो गई। वो काफी झुलस गई, साथ ही अब वो कमजोर भी थी। थोड़ी ही देर में जिक्सो फिर से उस पर रेडिएशन डालने लगता है और अब वो डंडे से अपने हाथ पर वार करने लगी। मार मार कर उसने जैसे अपना हाथ तोड़ा, वो नीचे गिर जाती है, पर उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। इतनी ही देर में वो मरीज नीचे से आजाद होकर ऊपर आ गया। उसके पास गन भी थी, जिसे वो जिक्सो पर तान देता है और अमेंडा को कहता है कि गैब्रिएल को खोलने वाली चाबी मुझे दे दो, वरना मैं जिक्सो को मार दूंगा। जिस पर अमेंडा फौरन उसे चाबी दे देती है। वो फिर इन दोनों को गैब्रिएल के पास ले आया और अमेंडा को उसे खोलने का कहता है। वो ऐसे करती है, पर आजाद होते ही गैब्रिएल अमेंडा को मारने लगी। मरीज जिक्सो को कहता है कि उस ट्रैप में अब तुम खुद को कैद करो। तब बिना डरे जिक्सो ने ऐसे किया। वो खुद जाकर गैब्रिएल के ट्रैप में खुद को कैद कर लेता है, पर इस चीज से अमेंडा भड़क जाती है। अब यहाँ गैब्रिएल बताती है कि ये मरीज मेरा दोस्त है और ये भी हमारी ही टीम का हिस्सा है। जो सुनकर अमेंडा कहती है कि तुम सबके सब लोग बहुत ही घटिया हो। अब जिक्सो से कहता है कि प्लीज अमेंडा को छोड़ दो, इसे यहाँ से जाने दो, इसका सब में कोई कसूर नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ मेरा साथ दे रही थी। पर गैब्रिएल उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम जिक्सो थी, ये बात मैंने पहले ही जानी थी। जिसके बाद वो कैमरा में उस छोटे लड़के को देखती है जो बाहर फुटबॉल खेल रहा था। उसे देखकर गैब्रिएल पकड़ के अंदर लाई और जिक्सो को कहती है कि तुम्हें ये बहुत प्यारा है ना, कर लो, आज इसके साथ भी वही होगा जो हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं। ये कहकर वो बच्चे को भी जिक्सो के साथ बांध देती है। ये देखकर जिक्सो कहता है कि ये तो छोटा बच्चा है, इसका क्या कसूर, इसे छोड़ दो, प्लीज ऊपर तुम्हारे पैसे पड़ी है जिसे लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर गैब्रिएल हंसते हुए कहती है कि जिनी, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम अपने ही ट्रैप से खुद को कैसे बचाते हो। जो कहते हैं गैब्रिएल का दोस्त ट्रैप को चला देता है, जिसमें उनके हाथ पाँव और गर्दन से बंधी हुई जंजीरें खींच ली गई और ऐसे उन्हें लिटा दिया जाता है। अगले ही पल उनके सामने 2 बड़े बड़े पाइप लाए गए, जिसके जरिए उनके मुँह पर इंसानी मांस वाला गंदा खून डाला जाता है। पर यहाँ ये हुआ कि एक पाइप से अचानक खून गिरना बंद हो गया और वो पाइप बच्चे वाला था। जिक्सो के मुंह पर खून गिरता हुआ देखकर बच्चा अपना लीवर खींचता है, जिससे जिक्सो का खून बंद हो गया और अब बच्चे पर खून गिरने लगा। ऐसे जिक्सो को सांस लेने का मौका मिल गया और इस तरह दोनों बारी बारी अपने अपने ऊपर खून गिराकर एक दूसरे की जान बचाते हैं। ये देखकर अमेंडा काफी गुस्सा हो जाती है। तब गैब्रिएल अपने दोस्त को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जो कहकर ये दोनों ऑफिस में आ गयी। अब तभी अमेंडा एक जगह से अपना बैग लेती है। हमने देखा कि बैग के पीछे लगा टाइमर शुरू हो गया, जिससे जिक्सो का खून वाला ट्रैप भी बंद हो जाता है और तो ऑफिस जहाँ वो दोनों थे वो भी लॉक हो जाता है। तो अब यहाँ ये राज खुलता है कि ये सारा दरअसल जिक्सो का ही प्लान था, क्योंकि उसे पहले ही ड्राइवर ने बता दिया था कि वो मरीज गैब्रिएल का दोस्त है और हमारी टीम का हिस्सा है। इसीलिए जब गैब्रिएल को पकड़ लिया गया था तो उसके फोन से मैसेज करके इन लोगों ने उसके दोस्त को फैक्ट्री बुलवाया था और अब ये दोनों जो ऑफिस में लॉक थे वो बाहर देखते हैं, जहाँ इन्हें जिक्सो, अमेंडा और वो बच्चा दिखाई देते हैं जो अब बिल्कुल आजाद थे। और फिर तभी ऑफिस में जिक्सो की रिकॉर्डिंग चल पड़ती है। वो कहता है कि थोड़ी ही देर में यहाँ जहरीली गैस छोड़ी जाएगी और तुम एक सुराख से अपना मुँह बाहर निकाल कर ही अपनी जान बचा
जा सकते हो, लेकिन एक मुश्किल है, मुंह बाहर निकालने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही होल बनाया हुआ है, तो तुम में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है। इसका फैसला अब तुम्हें करना है कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। और फिर इसी के साथ ऑफिस में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, जहाँ वो दोनों तड़पने लगे। ये कुर्सी से ऑफिस को तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब तभी यहाँ गैब्रियल सुराग ढूंढकर वहाँ से अपना मुंह बाहर निकालती है। ये देखकर उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और वो उसे साइड में करके अपना मुंह बाहर निकालता है। अब गैब्रियल भड़क गई, वो अपने दोस्त पर हमला कर देती है, उसे वापस अंदर करके पहले खूब पीटती है और फिर चाकू से उसे मार ही डालती है, जिसके बाद वो सुराग से अपने मुंह को बाहर निकाल लेती है। और जिक्सो, अमेंडा और बच्चा गैब्रियल के पैसों को वहाँ पड़ा हुआ देखकर वो लेते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। अब टाइम खत्म होते ही गैस बंद हो गई और इसरा गैब्रियल की जान बचाती है, पर अब क्योंकि ऑफिस लॉक्ड है तो वो यही बसी रह जाएगी और तड़प तड़प के उसकी भी मौत हो जाएगी। उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी बाकियों की तरह, जो वो लोगों को लूटती थी, जबकि जिक्सो, अमेंडा और वो बच्चा खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें होटल का मालिक दिखाया गया, जिसने असल में जिक्सो को गैब्रियल के पास भेजा था, क्योंकि वो भी दरअसल उनके साथ ही मिला हुआ था, जिसे अब कोई पकड़ लेता है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।